सत्यनारायण स्वामी का प्रथम अध्याय का शुरुआत किया जा रहा है, जो ध्यान से देना होगा। और अपने अपने घर बैठ करके आप लोग 5500 आदमी जितना भी अपने अपने घर पर ध्यान दीजिएगा, सुनाई देगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत उवाच याथवाहन प्रक्षामि कल्याण कारण विभाजित समझ मनोरथाय रक्षापतय नमः। 88,000 ऋषि लोग मिल करके और सूत जी के पास गए, पूछे कि हे सरकार, ऐसा कोई व्रत तप बताएं जिसको करने से सबको कल्याण हो सके, सबको रक्षा मिल सके, सबको हर तरह से कम समय में जग फरिया जाए। ऐसे बात को कहने के बाद में समस्त ऋषिगण लोग 88,000 मिल करके और व्यास के पास गए। व्यास जी सुन करके और कहे कि देखिए, इनका उपाय कार्य करने पर भगवान विष्णु ही बता सकते हैं, अर्थात तुम्ही के शरण में चलना चाहिए। जैसा होगा वही उपाय बताएंगे, हम लोग को करना होगा। भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए 88,000 ऋषि लोग मिल करके और श्रद्धा भक्ति के साथ स्तुति करने लगे। स्तुति को सुन करके और 88,000 ऋषि लोग मिल करके श्रद्धा के साथ में भगवान का स्तुति किए। भगवान का स्तुति करते हुए चतुर्भुज में भगवान सत्यनारायण स्वामी दर्शन देते हैं और कहे कि हे नारद भगवान, किस कार्य के लिए आप बुलाए हैं, क्या बात है सो बताएं। ऐसे वचन को सुनने के बाद में भगवान अर्धित होकर के और कहे कि सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, एक ऐसा नामक व्रत है जो कि सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सबका काम पूर्ण हो जाएगा। नारद भगवान पूछे कि हे सरकार, ये सत्यनारायण भगवान कौन है, कौन सा देवता है, नाग है, जल है कि कौन है, कि इसका क्या उपाय होता है सो बताए। ऐसे वचन को कहने के बाद में भगवान मन में विचार किए और कहे कि सत्यनारायण स्वामी की लागत कार्य करने वाला भगवान विष्णु का रूप है। फिर पूछे कि इसमें लागत क्या होगा। नारद भगवान पूछे कि लागत कौन होगा और कौन सा दिन करना चाहिए सो बताए। फिर भगवान के बात में विष्णु भगवान कहे कि 9 वेद पकी केल घीवम चूर्णम चवम छाठी चावल अक्षम करना व्यायाम। जिसको जितना सपर सके फल फूल मिष्ठान 9 प्रकार का वेद पुराण जितना सपर सके ले करके और भगवान श्री हरि का कथा श्रवण करें। फिर कहे कि दिन का फिक्स, कहे कि कोई दिन का फिक्स नहीं है, जिस दिन मन में श्रद्धा हो जाए, इतवार हो, सोमवार हो, अंधरिया हो, अंजोरिया हो, कोई भी दिन हो, उसमें सोचना नहीं है, सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर सकते हैं। और क्या लागत होगा, इनका भी कोई सीमा नहीं है। किसी के घर में हजारों का संख्या आता है, 5,000 लगता है, किसी के यहाँ 200 कार्य करने के लिए हो जाता है। जैसा समय होता है अपना खान पियन विचार से लेकर के सबका समस्त गण का कार्य करें और सत्यनारायण स्वामी का व्रत सुने। सुनने के आधार से बोले क्या क्या काम होगा, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, विवाह शादी में जिसको अड़चन हो उसके लिए, जो भी जैसा मन में विचार लेकर के कथा को सुनता है वैसा ही उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे मन में लेकर के श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान वहां अर्पित किए और नारद भगवान का बात मान करके समस्त गण वहां पर अर्पित किए और केदली फल को लेकर के कार्य किए, चूर्ण बनाए और समस्त लोग मिलजुल करके कथा श्रवण करें। ऐसे श्रद्धा भक्ति से सबका कार्य हुआ। मन में लेकर के और कथा सुनने के लिए तैयारी हो जाते हैं। कथा में श्रवण करने से भगवान का दया दृष्टि हुआ और सत्यनारायण की कृपा से समस्त गण के कार्य होने लगा। आज वही देख करके घर घर में हम लोग कथा सुनाते हैं। किसी के घर में पूर्णमासी के, संक्रांति के, विवाह में, उत्सव में, जन्म उत्सव में, कोई भी खुशी त्योहार हुआ, हर तरीका का व्रत को कार्य करने वाले घर घर में आज कथा हो रहा है, जो भगवान विष्णु का कहा हुआ सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। जो भी जैसा मन में संकल्प करके कथा को सुनता है वैसा फल प्राप्त हो जाता है। जो पुत्र के लिए सुने, विद्या के लिए सुने, विवाह के लिए सुने, धन के लिए सुने, विजय प्राप्ति के लिए, जो भी जैसा मन में श्रद्धा विश्वास लेकर भगवान सत्यनारायण स्वामी शालिग्राम भगवान का कथा सुनेगा वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे मन में श्रद्धा के साथ कली युग में हर प्राणी के घर में एक न एक दिन कथा साल में जरूरी होना चाहिए। बहुत लोग हर पूर्णिमा के सुनते हैं, न कुछ बने तो साल में भी एको बार कथा किसी न किसी कार्य सुन लेना चाहिए। भगवान हर तरीका का धीरे धीरे कल्याण करने लगते हैं, कष्ट का निवारण होता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की। वृंदावन बिहारी लाल की जय।